भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग के क्षेत्र में एक बेहद अहम और रणनीतिक कदम उठाया गया है। 4 जून 2025 को दोनों देशों ने मिलकर एक जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है एडवांस्ड टोड अरे सोनार सिस्टम्स विकसित करना। यह सिस्टम आधुनिक समुद्री निगरानी और एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं को एक नया स्तर देने वाला साबित हो सकता है, खासकर इंडो पैसिफिक जैसे संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में, जहां समुद्री गतिविधियों पर लगातार नजर रखना बहुत जरूरी होता जा रहा है। अब बात करते हैं कि ये टोड अरे सोनार होता क्या है। दरअसल ये एक ऐसा सोनार सिस्टम होता है जिसे जहाज या पनडुब्बी के पीछे लंबी केबल के साथ खींचा जाता है। इसमें लगे होते हैं हाई सेंसिटिव हाइड्रोफोन, जो पानी के भीतर सबसे हल्की ध्वनियों को भी पकड़ने में सक्षम होते हैं। क्योंकि ये जहाज से दूर होता है, ये अपने आसपास के शोर से प्रभावित नहीं होता, जिससे सिग्नल टू नॉइज रेशियो बहुत बेहतर हो जाता है। यही वजह है कि ये सिस्टम पारंपरिक हल माउंटेड सोनार की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर साबित होता है, खासकर तब जब हमें मॉडर्न स्टेल्थ सबमरीन्स को ट्रैक करना होता है जो बहुत कम आवाज करती हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की सोनार टेक्नोलॉजी में गहरी पकड़ है। भारत में डीआरडीओ की नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लैबोरेटरी कोच्चि स्थित, जहां पहले से ही इंडिजिनस सोनर सिस्टम्स जैसे कि अभय, हमसा यूजी और एनएसईएस पर काम कर चुकी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां जैसे थेलीज अंडर वाटर, सोनारटेक एटलस और अल्ट्रा कई दशकों से सोनर डेवलपमेंट में अग्रणी रही है। ऑस्ट्रेलिया का पुराना सिस्टम करिवारा, जो 1970 के दशक में आया था, आज भी कई सोनर टेक्नोलॉजी की इंस्पिरेशन माना जाता है। इस जॉइंट प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि दोनों देश मिलकर कंपैक्ट, लाइटवेट और हाई परफॉर्मेंस सोनर अरेज बनाएंगे, जो एआई और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस होंगे। इससे न केवल टारगेट क्लासिफिकेशन और सिग्नल प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि सोनर सिस्टम को विविध और चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों में भी अडेप्ट करने में मदद मिलेगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। चाइना की बढ़ती सबमरीन गतिविधियां, साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और इंडियन ओशन में नेवल प्रेजेंस को देखते हुए ऐसे सोनार सिस्टम्स की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा है। अरेबियन सी जैसे गर्म और उथले पानी में ट्रेडिशनल सोनार सिस्टम टेम्परेचर ग्रेडियंट्स की वजह से कमजोर हो जाते हैं, जबकि टोड अरे सोनार वहां भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। हालांकि भारत ने इंडिजिनस सोनार प्रोजेक्ट्स में अच्छा खासा योगदान दिया है, लेकिन कुछ योजनाएं जैसे नागन और अल्तास पूरी तरह सफल नहीं रहीं, जिसकी वजह से भारत को जर्मनी से एक्टिव टोड अरे सोनार सिस्टम्स खरीदने पड़े थे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ ये नई साझेदारी भारत को इंडिजिनस डेवलपमेंट में फिर से गति दे सकती है और टेक्नोलॉजी के मामले में एक नई दिशा दिखा सकती है। इस सहयोग से ऑस्ट्रेलिया को भी भारत की ग्रोइंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और स्ट्रेटेजिक शिप रिपेयर कैपेबिलिटीज का लाभ मिलेगा, जिससे ऑस्ट्रेलिया को इंडो पैसिफिक के नजदीक ही मेंटेनेंस ऑप्शंस मिलेंगे और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। दुनिया भर में टोड अरे सोनार मार्केट 2025 में $1.5 बिलियन से बढ़कर 2033 तक $2 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया की ये साझेदारी न सिर्फ रणनीतिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी एक स्मार्ट मूव मानी जा सकती है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जैसे हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और अंडर वाटर अकूस्टिक पोल्यूशन से जुड़े पर्यावरणीय कंसर्न्स। इन सब का ध्यान रखते हुए अगर ये सिस्टम डिजाइन किया गया तो ये प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।